हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। और मैं डॉक्टर राज। आज दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की अगले कड़ी में हम लोग आज बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए, मैंने आपको बता भी चुका हूँ कि इस अध्याय से ये चैप्टर चल रहा है, इससे हमें एक क्वेश्चन सिविल सर्विसेज पीसीएस परीक्षाओं में मिलता है मिनिमम। तो आज हम जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था अपनी आर्थिक गतिविधियों को ग्रो करती है। और दोस्तों एक बात और कहना चाह रहा हूँ, मेरे चैनल से आप लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं। और जो लोग कोचिंग करने के लिए असहाय हैं या सुविधा नहीं है, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, कोई भी दिक्कत है, तो आप इस चैनल को मेरे को शेयर कर दीजिए बच्चों को, जिससे कि उनको फ़ायदा मिले। आगामी परीक्षा मई में होने वाली है, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, चाहे राजस्थान हो, और चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, या आरओ एआरओ हो, या आईएएस की परीक्षा हो। सारी परीक्षाएं क्रम में आ गई हैं, या उत्तराखंड पीसीएस हो। तो आपको स्पेशल एक सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं वो सभी परीक्षाओं के लिए नीड होगा, ज़रूरत होगी। और इसकी अगली कड़ी में हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्तों जल्दी ही करंट अफेयर्स की क्लास। तो आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता रहेगा, ये भी हम क्लास शुरू करने वाले हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरे आप क्लास सुनते आ रहे हैं, और उस कड़ी में हम आज अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करते हैं। आप जब जानते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था यानी प्रत्येक अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, अपनी आर्थिक गतिविधियों को क्या करती है, अपनी आर्थिक गतिविधियों को, जो इकोनॉमिक सारी एक्टिविटीज होती हैं, उनको आय अर्जन यानी इनकम सोर्स, इनकम बढ़ाने के उद्देश्य से क्या करती हैं, उसे महत्तीकृत करती हैं, यानी उसको एक डिफाइन करती हैं। लेवल लेकर हम लोग कमाते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम ज्यादा कमाएं। तो हमारी अर्थव्यवस्था भी, हमारा देश भी जीडीपी ग्रो करे, या विदेशी मुद्रा भंडार रहे, सारी कंडीशन उसमें हम ग्रो करते हैं। और हम ये चाहते हैं, इन परिस्थितियों के आधार पर देखते हैं कि और अधिक से अधिक ग्रो अर्थव्यवस्था करती रहे हमारी। ये हमारे क्षेत्र में बात आती है। और हम अपने विकास की गतिविधियों के आधार पर अपनी इन विकास की गतिविधियों को क्रम में देखते हुए हम इनको तीन भागों में बांटते हैं। अर्थव्यवस्था तीन भागों में बांटते हैं। तीन भाग, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, है ना। और तृतीय भाग को हम दो भागों में उपडिवीजन करते हैं, हमारे विद्वानों ने किए हैं। तो उसको हम लोग चतुर्थक और पंचक क्षेत्र कहते हैं। तो इस क्रम में हम लोग आपको बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। एक एक करके आप समझते जाइए। मैं आपको बहुत इजी गोइंग समझाने वाला हूं। प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है, देखो, ये ऐसा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है, इसको प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं इंग्लिश में, प्राइमरी सेक्टर। ये सेक्टर ऐसा है जिसमें अर्थव्यवस्था को वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों का कच्चे माल की तरह, या नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनका कच्चे माल की तरह प्रयोग किया जाता है, वो क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र होता है। यानी प्राकृतिक संसाधन, समझने में बात को, यहां होते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो हमारे जैसे नेचुरल रिसोर्स है, ये देखिए प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से गिफ्ट में मिले हैं, भूमि, जल, खनन का काम, यानी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जो दोहन होता है, इनका दोहन करते हैं। इनसे हम लोग, जैसे आप देखिए, कच्चे माल, आयरन ओर, लौह अयस्क निकालते हैं, लौह अयस्क निकलता है, ये क्या है, उत्खनन का काम करता है। गैसें निकालते हैं, गैस, जो गैस है हमारे पास दोहन में क्या आता है, गैस और लौह अयस्क, भूमि
कृषि मतलब ये सारे कृषि कार्य, मतलब कृषि से संबंधित जो कार्य हैं, यानी भूमि में कृषि कार्य। प्रकृति से हम डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, वो हमें जैसे भूमि संबंधित काम हुआ हमारा, पशुपालन हुआ, मछली पालन हुआ। मछली पालन क्या करते हैं, पानी मछली पालती है, प्रकृति से डायरेक्ट मिलता है। मछली पालन हुआ, मछली पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, तमाम ये यानी नेचुरल संसाधन, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स हमें मिलते हैं, दोहन का दोहन करते हैं हम लोग। ये प्राकृतिक क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र होता है। अब दूसरा क्षेत्र क्या होता है, ये होता है प्राथमिक क्षेत्र। समझ में आया? इस क्षेत्र में खास बात यह है, यानी दूसरे एक शब्द इसके शब्दावली है, याद रखिए आपको, प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि संबंधित गतिविधियां वाला क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कृषि गतिविधि वाला क्षेत्र। और एक बात और बता दूं आपको, अगर इस प्राथमिक क्षेत्र में 50% से की वाली ग्रोथ, 50% प्लस, इसमें अगर इसकी संबंधित भूमि के संबंधित कृषि संबंधित कार्य होता है, उसे कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उस अर्थव्यवस्था को कृषि अर्थव्यवस्था बोलते हैं, जहां पर सब यानी हमारी अर्थव्यवस्था की जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान, शुद्ध भाषा में समझिए, जिसका योगदान 50% या उससे अधिक हो, कितना हो, 50% और उससे अधिक हो, तो उसे हम कृषि अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इसे ही नामकरण हो जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, क्यों बोलते हैं 50% और उससे अधिक, 50% उससे अधिक पार्ट जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसे कृषि अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृषि अर्थव्यवस्था। समझ में आया? तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या हुआ कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, इनका यूज करना, और जैसे गैस है, तेल है, लौह है, भूमि के संबंधित कृषि कार्य, मछली पालन, ये सब कार्य, यानी इसको कृषि गतिविधि क्षेत्र भी बोलते हैं। या दूसरी भाषा में कहें 50% उससे अधिक का अगर इसमें इसका रोल प्ले होता है इस क्षेत्र का, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हम कृषि अर्थव्यवस्था भी बोल देते हैं। जैसे पुरानी अर्थव्यवस्था की बात करें हम, देश में हमारे में क्या था, आजादी के आसपास, उससे पहले क्या था, सबसे ज्यादा आर्थिक गतिविधियां इस कृषि क्षेत्र में होती थी, तो उसको क्या बोलते थे हम, कृषि अर्थव्यवस्था। क्लियर? अब दूसरी अर्थव्यवस्था, दूसरा क्षेत्र आता है हमारा द्वितीय क्षेत्र। अब मैं एक ट्रिक में समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। अब इसमें बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, देखिए, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों द्वारा, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों द्वारा प्राप्त वस्तुओं से विनिर्माण किया जाए। इनसे ही जो हमें प्राप्त होता है, कृषि से मान लीजिए आपको गेहूं प्राप्त हुआ, क्या हुआ, गेहूं। अब गेहूं के लिए सेकंड क्षेत्र में क्या हुआ, इसको हम दूसरे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि बोलते हैं, औद्योगिक गतिविधि क्षेत्र क्या बोलते हैं, इसका भी ये योगदान है, 50% या उससे अधिक इसका योगदान होगा, उसको हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वही औद्योगिक क्रांति का कारण हो जाता है। दूसरी बात, इससे प्राप्त, अब देखो गैस प्रकृति से प्राप्त है, इससे संबंधित जो हम दोहन करके उसकी प्रक्रिया को दूसरे रूप में लाते हैं, तो क्या हो जाता है, औद्योगिक गतिविधि क्षेत्र। कृषि से संबंधित गेहूं प्राप्त किया, मैं बता रहा था, तो गेहूं को हम क्या करते हैं, गेहूं से जो प्राप्त, चाहे सूजी बनाए, मैदा बनाए, आटा बनाए, क्या होता है, ये इंडस्ट्री से बनता है ना, वो जो इंडस्ट्री से प्राप्त होता है वो इसी गतिविधि क्षेत्र में आता है। इससे संबंधित जैसे मान लीजिए कि वस्त्र उद्योग, कॉटन प्राप्त हुआ, लेकिन यहां क्या होगा, वस्त्र किससे बनेंगे, कॉटन से, रेशम, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, तमाम। या हम लोग जब प्लास्टिक वगैरह की वस्तुएं बन रही है, कहां से दोहन हुआ, प्रकृति से, जब मिलाकर के उसको तैयार किया, प्राकृतिक वस्तुओं का बनेगी, खिलौने बच्चों के या कोई भी आइटम कैसे बनता है, उद्योग क्षेत्र से, इंडस्ट्री बनाती है। यहां पर दूसरी भाषा में कहें तो विनिर्माण क्षेत्र। अब निर्माण क्या होता है, एक शब्द है निर्माण, विनिर्माण। निर्माण क्या होता है, एक
कंस्ट्रक्शन होता है, एक बिल्डिंग चार दीवारी का निर्माण करना निर्माण कहलाता है। और उसके अंदर आपने कोई फैक्ट्री लगाई, मशीन लगाई और उसमें प्रोडक्शन काम शुरू कर दिया, दैट इज विनिर्माण। निर्माण विनिर्माण, दोबारा समझिए, निर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन वर्क करना, निर्माण किया आपने एक बिल्डिंग का और उसके अंदर मशीन लगाकर जो उत्पादन किया जाता है उसे विनिर्माण बोलते हैं। तो यह है निर्माण और विनिर्माण का मतलब। क्लियर? अब बात आती है, ये इस क्षेत्र को हम रोजगार सृजित करने वाला क्षेत्र भी कहते हैं। कैसे? क्योंकि इंडस्ट्री लगी जाएगी, ऐसा नहीं कृषि नहीं है, कृषि भी है, लेकिन ये इससे ज्यादा है। इंडस्ट्री लगेगी तो एक कोई फैक्ट्री लगने के बाद कितने व्यक्ति काम करते हैं उसके अंदर, तो इसे रोजगार सृजित करने वाला, यानी रोजगार सृजित करने वाला क्षेत्र। आप कभी क्वेश्चन इस तरह घुमा फिरा के आ जाए कि कौन सा क्षेत्र है, तो रोजगार सृजित करने वाला क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र है? यह है सेकेंडरी। क्लियर? समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। यानी प्रकृति से जो प्राप्त हुआ, जो दोहन किया हमने कृषि का, उसके बाद अब मान लीजिए चलिए जैसे हम रिफाइंड वो निकालते हैं, कच्चा तेल निकाला प्रकृति से, उसको रिफाइंड किया जाता है कहाँ? रिफाइनरी में, इंडस्ट्रीज बोले जाते हैं। वहां रिफाइंड करके क्या करते हैं, उसी तेल से जो हम चाहे दोहन करें, कहीं से ले मंगाएं, उसके बाद पहले जो जेट विमान, एयर विमान का हमारा ऑयल तैयार होता है, उससे मालूम है आपको, जेट विमान चलते हैं, वायुयान चलते हैं, सबसे बेस्ट पेट्रोल वही होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पेट्रोल की तैयारी करते हैं। कौन सा पेट्रोल? जो हम यूज कर रहे हैं, इसमें भी केमिकल वगैरह मिला के तैयार करते हैं। तीसरा पार्ट होता है, जैसे मिट्टी का तेल बनता था, डीजल बनता था, डीजल वाला मिट्टी का तेल, उसमें भी मिलावट होती है, लेकिन लास्ट में जो खाद बनती है, खाद कचरा, जो हमारा जो कच्चे तेल का जो जितना लास्ट में कचरा बचता है, यानी उसके गैस भी निकलती है। तो आपने मथुरा रिफाइनरी में देखा हो, गैस आग निकलते हुए देखा होगा, वो यूज नहीं हो पाती है, स्टोरेज की जाती है, तो वो गैस भी डिस्ट्रोज हो जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो कचरा लास्ट बचता है, उससे क्या प्राप्त तैयार होता है? प्लास्टिक के सामान, प्लास्टिक में यूज होता है कचरा। और तारकोल जानते हैं आप, सड़क बनाने वाला पार्ट, वही यूज होता है। जितना क्रूड ऑयल आता है विदेशों से, या हम निकालते हैं, वो रिसोर्स क्या हुआ? प्राकृतिक। मैं एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूं, यहां से निकला और यहां रिफाइंड हुआ, इंडस्ट्री में काम आया। लेकिन सुनिए, यह रिफाइंड तो हो गया, अब ध्यान रखना इस शब्द को, ऑयल को रिफाइंड किया हमने। अब तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं। इस क्षेत्र में क्या होता है? टर्शियरी सेक्टर है ना। टर्शियरी सेक्टर में क्या होगा? इसकी खास क्वालिटी सुनिए, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र, सर्विस क्षेत्र, सर्विस सेक्टर होते हैं। ये होता है सेवा क्षेत्र। अब समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, यहां तो आपने ऑयल निकाला, यहां विमान बनाया है ना, बना लिया, लेकिन उस विमान में यात्रा करने वाले लोग, आपको विमान, वायुयान विमान अधिकरण तो क्या देता है? आपको सेवा देता है। आप पैसा दे तो कोई बात नहीं, लेकिन सेवा देता है। वहां पर काम करने वाले लोग सर्विस देते हैं आपको, दैट इज पार्ट इज सेवा क्षेत्र। समझ में आ गया? इसी का क्रम है। यहां से प्राकृतिक संसाधन दोहन किया, यहां से इस दोहन से इंडस्ट्री लगाई, और उसके बाद यही क्षेत्र बढ़ के आगे क्या करता है? हमें सेवा देता है। मान के चलिए, आपने बिल्कुल घर में यूज वाली चीज कि प्राकृतिक संसाधनों से हमने पेड़ काट लिए। आप चलो अपने एक तरीके से समझिए, आप लोग पढ़ रहे हैं इस लाइन में, समझ जाएंगे जल्दी। पेड़ काटने के बाद हमने पेपर तैयार हुआ। पेड़ काटने के बाद पेपर तैयार हुआ, कहाँ होगा वो? समझ पा रहे हैं? इंडस्ट्री है ना, पेपर मिल लगा लिया, यहाँ लोगों को रोजगार मिला, कार्य प्रक्रिया चली अर्थव्यवस्था की। लेकिन पेपर लगने के बाद उस पेपर पे क्या होता है? पढ़ाई होती है, पेपर से पढ़ते हैं ना। अब इसी क्षेत्र को हम 5 भागों में बांटेंगे, दूसरे तृतीय क्षेत्र को 2 भागों में बांटेंगे, चतुर्थ को पंचम। तो यहाँ से जो पेपर बना वो कहाँ जाएगा? पेपर पे क्या करेंगे? पढ़ेंगे लिखेंगे, अध्यापक बनेंगे, क्या करेंगे? सेवा नहीं करेंगे। समझ में आ गई? आप अधिकारी बनेंगे, सेवा नहीं करेंगे। आप नौकरशाही में आएंगे, सेवा नहीं करेंगे।
करेंगे ना, करेंगे सेवा, दैट्स व्हाट इज। इसके भी 3 डिवीजन बताऊंगा। नौकरशाही किस में आता है, आपका कॉलेज किस में आते हैं, अनुसंधान कार्य किस में आता है, सरकार किस में आती है, किस क्षेत्र में आती है, सारी बातें करेंगे। समझ में आया सेवा क्षेत्र का पार्ट? अब समझ पा रहे हैं आप? कोई भी इंडस्ट्री लगाएंगे वो द्वितीय क्षेत्र का पार्ट होगा। और जो अब कहोगे खेती, खेती में क्या होता है? खेती में जो हम गेहूं डाल के उगाते हैं या जो फसल उगाते हैं वो डायरेक्ट प्राप्त होता है, नेचुरल दोहन होता है उसका, उसमें यूरिया यूज करना वो अलग बात है, पानी का यूज करना सब प्रकृति से प्राप्त होता है, और ये औद्योगिक क्षेत्र हो जाता है। तीसरा क्षेत्र जो होता है वो सेवा क्षेत्र होता है। इसमें जैसे होटल, संचार व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, बैंकिंग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ इसमें आता है। समझ में आया? लेकिन एक बात तो समझिए, ये क्षेत्र जो है, कहने का मतलब ये इन दोनों क्षेत्रों के सर्वोपरि क्षेत्र माना जाता है। लेकिन ये देखा जाए तो मेन क्षेत्र यही आता है। ऐसे सेवा क्षेत्र का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, यहाँ भी लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, होता नहीं होता? ये रोजगार होता नहीं होता? ये भी रोजगार क्षेत्र है, लेकिन इंडस्ट्री से ज्यादा किसी में रोजगार प्राप्त नहीं होता। ये 3 क्षेत्र, इसके उप डिवीजन हमारा तृतीय क्षेत्र के 2 भाग और हैं। देखिए सेवा क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को हमने 2 भागों में बांटते हैं, उप डिवीजन होते हैं, तो चतुष्क क्षेत्र और पंचसंख्यक, क्वाटरनरी एंड क्वेनरी। अब देखो दोनों का बहुत सिंपल सा संबंध है। इस क्षेत्र को हम लोग बौद्धिक क्षेत्र यानी बौद्धिक गतिविधियां, बहुत इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज जिसमें होती है उसे चतुष्क बोलते हैं, चौथा क्षेत्र है ना। इसके अंदर इसको दूसरा ये नाम है ज्ञान क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र यानी यहां पर ज्ञान की बात होती है। ज्ञान का मतलब क्या है? यहां अनुसंधान, शिक्षा, खोज और लाइब्रेरी, पुस्तकालय, संस्कृति और सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, सारा काम इसमें होता है। ज्ञान क्षेत्र की बात होती है। लेकिन ये ज्ञान क्षेत्र का होता है, मेन क्वेश्चन ये है। देखो सेवा क्षेत्र में सारी बातें मैंने बताई थी, लेकिन सेवा क्षेत्र में ये क्षेत्र ज्ञान क्षेत्र होता है चतुष्क, और पंचसंख्यक क्षेत्र होता है, ये मेन पॉइंट है ना। चौथा क्षेत्र ज्ञान क्षेत्र हो गया। जितनी एक्टिविटी प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, प्रौद्योगिकी का होती है, टेक्नोलॉजी कब होती है? विज्ञान में। पुस्तकालय का होता है यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, ठीक है। पंचसंख्यक क्षेत्र जो होता है उस क्षेत्र को निर्णय क्षेत्र बोलते हैं, शीर्ष निर्णय यही होते हैं, यानी सरकार, नौकरशाही। समझ पा रहे हैं आप? सरकार, नौकरशाही पंचसंख्यक क्षेत्र में आते हैं। देखिए ये ज्ञान क्षेत्र है, अनुसंधान है, शिक्षा है, पुस्तकालय, सब ये गतिविधियां ज्ञान की कहां होती है? होती तो, अब उल्टा समझिए, बिल्डिंग यहां से बन के काम शुरू हुआ। अब देखो जितने क्षेत्र में चल के आए, सेवा क्षेत्र का मेन काम ज्ञान क्षेत्र हुआ। और ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? यूनिवर्सिटी से होता है। अनुसंधान कब होते हैं? जब विज्ञान नहीं तो अनुसंधान का आएगा। समझ में आया? ये सब क्षेत्र, जैसे और भी मीडिया, इसमें मीडिया भी इसमें रोल प्ले करता है। मीडिया कहां से आया? जब पढ़ोगे तो मीडिया का व्यक्ति काम करेगा। दूसरी बात, इसकी एक खास बात तो समझिए, ये गैर लाभ संस्थान भी इसमें आते हैं। गैर लाभ संस्थान, गैर लाभ मतलब नॉन प्रॉफिटेबल, यानी वो होते हैं ना जो एनजीओ वगैरह होते हैं, उसमें काम करते हैं। यानी ये क्षेत्र भी एक तरह से पूरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। ज्ञान क्षेत्र कहां क्रिएट होता है? जरूरी पुस्तकालय भी हो क्या? जो आम आदमी जो पेड़ नीचे वार्ता कर रहा है वो ज्ञानवान नहीं होते? आपने देखा तमाम बच्चों ने साइकिल में तमाम चीज लगा करके रोबोट बनाया, तमाम चीजें बना लेते हैं, तमाम खेल खिलौने बना लेते हैं, और वो आगे प्रमोट हो जाती चीजें। तो ये क्षेत्र है ना, जो ज्ञान क्षेत्र का कार्य होता है वो सब क्या होते हैं? 5वें क्षेत्र में होता है। रिसर्च का काम, अनुसंधान तो होता है, लेकिन ये काम होता कहां है? क्या होता है? लाइब्रेरी, उसमें लेबोरेटरी में होता नहीं होता? लेबोरेटरी कहां बनेगी? यूनिवर्सिटी में। समझ में आ गया? ये सब क्षेत्र, जैसे अब तुम मान लीजिए गवर्नमेंट आए, अब गवर्नमेंट ने निर्णय दिया कि आप
कृषि अनुसंधान पर काम करी है। जैसे गवर्नमेंट आई, हमने वो किया था परमाणु विस्फोट इंदिरा के समय, तो इंदिरा गांधी ऑर्डर नहीं देती तो नहीं होता। फिर अटल बिहारी ने दोबारा किया या कोई मिसाइल वगैरह की हम करते हैं, प्रक्षेपण वगैरह करते हैं, चंद्रमा पर जाना, ये सब मंगल ग्रह पे जाना, ये सब क्या करते हैं? ऑर्डर कौन देता है? पैसा कौन मुहैया कराता है? सरकारी तो कराती है। शीर्ष निर्णय तो ये होता है, समझ गए आप? कुल मिला के प्राथमिक क्षेत्र प्रकृति देती है और शीर्ष निर्णय कौन देता है? पांचवा क्षेत्र देता है। पहला क्षेत्र क्या देता है? प्रकृति से प्राप्त चीजें, ठीक है, उनका दोहन करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का। संसाधन कहां से प्राप्त होते हैं? प्राथमिक से। उनको करने का ऑर्डर कौन देता है? सरकार, नौकरशाही। तमाम देखा होगा जब खदानों में डीएम को मार दिया, ये मार दिया, तमाम घटना होती है, कौन होता है वहां? नौकरशाही होती है, सरकार होती है। कहने का मतलब पहला क्षेत्र प्राकृतिक क्षेत्र होता है जिससे हम धन दोहन करते हैं, और पांचवा क्षेत्र होता है हमारा निर्णय क्षेत्र, शीर्ष निर्णय क्षेत्र, जिससे डिसीजन मेकर होते हैं। डिसीजन मेकिंग यानी आपको खदान खोदनी है नहीं खोदनी। अब देखिए पर्यावरण का ड्रामा चल रहा है, इतना दिक्कत चल रही है, अंटार्कटिका पर क्रैक आ गया, या पानी का तल बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे कुछ पॉइंट करके। अब ये 1% भी अगर हमारे वैश्वीकरण की कंडीशन में पृथ्वी पर 1% अगर गर्मी बढ़ गई ऑल ओवर औसतन, क्या होगा? पानी का तल बढ़ेगा, कई देश डूब जाएंगे पानी में। तो धीरे धीरे ये क्या है, इसको रोकने के लिए सरकारें क्या करती हैं? मीटिंग करती हैं, तमाम देशों में संगठन बैठते हैं कि ये काम मत करिए, जिस चीज़ से ज़्यादा दोहन हो रहा है या गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर ग्रो हो रहा है, उसको रोकते हैं। ये निर्णय तो यही लेते हैं ना, खोदने का भी निर्णय ये लेते हैं, बिगड़वाते भी यही खेल है, खुदाई करो, पैसा के चक्कर में खुदाई होती जा रही है क्या नहीं? ये निर्णय लें कि नहीं भाई सोलर, जैसे हमारे इंडिया ने सोलर ऊर्जा का सिस्टम किया, सौर ऊर्जा से हमें क्या हुआ? कम हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो उसको क्षेत्र निर्णय किसने दिया? सरकार ने दिया। उसका अनुसंधान कार्य किसने किया? चौथे क्षेत्र ने किया। अब अनुसंधान कार्य तो हो गया, लेकिन माल कहां से, कच्चा माल प्राप्त होगा? प्रथम क्षेत्र से। बनेगा कहां? फैक्ट्री में। जब छतरी लगेंगी, सोलर लाइट लगेंगी, उनको काम करने वाले लोग आएंगे, उनको कमियां होंगी, सही करेंगे, तो सेवा कौन देगा? प्रत्येक क्षेत्र। समझ में आया नहीं आया? मैंने पीछे यानी 5 बजे से पहले पूछा, समझ आया नहीं आया? यानी सरकार ने ऑर्डर दिया कि सोलर लाइट लगवानी है, सोलर सिस्टम पूरे कराने, घर घर में सोलर सिस्टम, मान ली सरकार ने ऑर्डर दिया, तो सोलर सिस्टम का ऑर्डर किसने दिया? गवर्नमेंट ने। रिसर्च किसने की? नॉट गवर्नमेंट। किसने की? वैज्ञानिकों ने। इंस्टीट्यूट में रिसर्च हुई, इंस्टीट्यूट में रिसर्च हुई। इंस्टीट्यूट कहाँ है? इस क्षेत्र में। रिसर्च किसने की? प्रौद्योगिकी के थ्रू हुई। अरे प्रौद्योगिकी के थ्रू तो रिसर्च होगी, विज्ञान होगी तो प्रौद्योगिकी होगी, तभी तो प्रौद्योगिकी आएगी। अब रिसर्च करी, रिसर्च के बाद अब हमने रिसर्च तो करी, लेकिन उसके लिए अब हमने सोलर सिस्टम लगाना है। उसके लिए हमें जो पदार्थ चाहिए बनाने के लिए, मटेरियल, वो कहाँ से आएगा? प्रथम क्षेत्र से आएगा प्रथम क्षेत्र आएगा। उसको बनाने, प्रथम क्षेत्र खुदाई कर लिया आपने, खुदवा लिया, ठीक है, लेकिन प्रथम क्षेत्र बनाने का काम कहाँ होगा? द्वितीय क्षेत्र में होगा, इंडस्ट्री में, ठीक है। अब बनने के बाद निर्माण हो गया, उसको सेट किया जाएगा, लगाया जाएगा कौन? सेवा क्षेत्र। पैसा देने वाला चीज है। आपके घर में टीवी खराब हो जाती है, फ्रिज खराब हो जाता है, मिस्त्री आता है, अब पैसा देते हैं, कोई फ्री में नहीं कराते, लेकिन वो बंदा सेवा देने आ रहा है, वो सेवा चाहिए, ठीक है। सर्विस टैक्स भी लगता है, वो पैसे सेवा देता है, उस पर भी टैक्स लगता है, सिस्टम है ना। तो ये सब सिस्टम उसी है। अब वो पैसा कहाँ से आता, कैसे आता, अर्थव्यवस्था का एक चेन पड़ेंगे। समझ में आया आप लोगों के? तो यानी शुद्ध भाषा में समझिए, प्राथमिक क्षेत्र, अब मैं एक लाइन बताना चाह रहा हूं, प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों दोहन करता है, द्वितीय क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से दोहन के बाद जो इंडस्ट्रियल सिस्टम कार्य तैयार करते हैं, जो निर्माण होता है, निर्माण विनिर्माण का काम, वो द्वितीय क्षेत्र में होता है। जो सेवा देते हैं वो सेवा क्षेत्र होते हैं, और सेवा क्षेत्र के 2 चरणों में, चतुर्थ और पंचम क्षेत्रों में सरकार, विज्ञान, औद्योगिक, प्रौद्योगिक सब काम करते हैं। थैंक यू दोस्तों।